सबके पास है, छोटा है ये जो मोबाइल है, सबके पास है, छोटा है गले में टांगे, बड़ा है गाड़ी से उतर रहा तो मोबाइल है, रिक्शा चला रहा तो मोबाइल है। धन्य है कलयुग महाराज की चाल, सबके पास, घर घर कई, एक एक के पास कई, फुर्सत नहीं देगा वो, क्योंकि कलयुग में बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति करने का प्रताप है। 10,000 वर्ष, वो 24 घंटे कलयुग में, 24 घंटे क्या 24 सेकंड भी का फुर्सत तुम्हें नहीं देगा वो। तुम जा रहे हैं साधु समागम करने, संत दर्शन करने, घंटी बज रही, ऐसी घंटी बजती है प्रभु से विमुख कर दे, जो शास्त्र सम्मत जीवन और भगवान नाम निरंतर बहुत कम समय में, जो 10,000 वर्ष तक हाथ उठाए दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े मंत्र जप करके 24 घंटे नाम जपते थे, वो प्राप्त हो जाता है। युग के अनुसार दिनचर्या में उसका अस्तित्व आ गया है, पर आप ये ध्यान रखिए हर समय उसका स्विच ऑफ रहे, आवश्यक हो तभी स्विच ऑन करो। नहीं मानते हैं आज की व्यवस्था में उसकी जरूरत है, गैस सिलेंडर लाना है तो आपका मोबाइल, कई बहुत से आजकल तो पैसे का भी हो गया है लेन देन उसी से। ठीक है, आपको बात करनी है तो बोलिए, नहीं किसी का फोन आए अपने को जरूरत नहीं, बोले कोई समस्या हो गई, कोई ऐसा तो आप समस्याओं का समाधान करने वाले हरि का आश्रय लिए हैं, इसलिए आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी। या तो फिर कोई मोड़ कहते हैं कौन सा हो, हाँ ऐसे ही उसमें कि भाई कभी ऐसा, अब हर समय कुंड कर रहा है, आपका चिंतन जा रहा है। पहली सबसे बड़ी हानि तो हम अंतर्मुख हो ही नहीं पाते। आप बाथरूम में जाके बाहर निकलिए तो पहले किसी को मैसेज तो नहीं है, किसी कंपनी का था, हमारा चिंतन बार बार चिंतन, समझो परमार्थ मार्ग के बार बार चिंतन। ऐसे घर परिवार वालों से दूर है लेकिन मोबाइल से नजदीक है, और बढ़िया है नहीं, और क्या है, और क्या है, राधे राधे तुम बोलो राधे राधे, हम घंटों चिपके रहते और मन नहीं लग रहा, तो संसार है उसमें जो चाहो सर्च कर लो, जो चाहो। अब कई हमने ऐसे नई अवस्था वालों की जब छानबीन की तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम मोबाइल में गंदे दृश्य देखते, कसम खवा के डांट फटकार के। अब आप सोचो जिन बातों का चिंतन सर्वनाश कर सकता है, भगवान आदेश कर रहे हैं, उन बातों को आप दृश्य में देख रहे हैं। अब आप ऐसे बात करने में तो नाम जप हो सकता है, लेकिन ऐसे बात करने में नाम जप नहीं होता, क्योंकि श्रवणेंद्रिय पूरी वहीं लगेगी और मानसिक उत्तर देने के लिए हमारा सब प्रोग्राम अंदर चल रहा है। अब ये बोलना है, ये पूरा का पूरा साधन चौपट करने बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा अब मन नहीं लग रहा, गेम अपने मोबाइल में गंदा दृश्य नहीं देखेंगे, ये नियम लेंगे। नियम का तात्पर्य होता है शपथ पूर्वक उस बात को स्वीकार करना। ध्यान दीजिए, वृंदावन में हो अगर नियम ले रहे हो और आप देखोगे तो बहुत बुरी दशा होगी, क्योंकि मार्ग ही बुरी दशा है। एक नियम लो, मोबाइल से कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदा दृश्य हम नहीं देखेंगे। ले लिया, ध्यान दीजिए साहब, क्या होगा गाढ़ चिंतन, बस यही लगेगा कि जीवन का परम लाभ यही है जो दृश्य देख रहे हैं, मान रहे। ऐसी भूल कदापि मत करना। वृंदावन में बैठे हो, जिनसे गलती हुई वो भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, मिटा देंगे। आज जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, कभी इनको साक्षी करने के बाद यदि गलत कदम किया तो आप समझ लीजिएगा कभी दृश्य
ये बहुत ही घातक, बहुत ही नाशकारी बात है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अरे जब शास्त्र आज्ञा करता है कि कोई पक्षी अगर मैथुन धर्म से युक्त हो, एक बार दृष्टि चली जाए तो प्रणाम करके दोबारा दृष्टि मत डालना। जब मछली में कोई अंग प्रत्यंग नहीं दिखाई देते, उनकी क्रीड़ा को देखकर महर्षि सौभरी पतित हो गए, तो आप संत और गृहस्थ सब श्री जी को साक्षी करके वृंदावन धाम में नियम लो कि हम व्यभिचार संबंधी, गंदे आचरण संबंधी, भगवत विमुख करने वाले दृश्य बातें हम नहीं देखेंगे। ले लिया, अंदर से देख लो, क्योंकि पकड़े जाओगे। एक दृष्टि में ही तुम्हारा एक्सरा हो जाएगा कि तुम कहाँ हो। सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु है। अगर फिर चूक करोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि धाम माँ की तरह करुणा रखता है और श्री जी अपार वात्सल्य उसका कारण है। उनका हृदय ही उनको बर्दाश्त नहीं करने देता है समुदाय। उनको लगता है भागना पड़ेगा, क्योंकि अंदर बैठा हुआ जो सर्वात्म प्रभु है, जब तुम गलत चलोगे तो वो गलत मार्ग दिखा देगा। समझ, जब कोई चोरी करने चलता है तो अंदर से वो रास्ता दिखा देता है, ये यहाँ से छलांग लगाओ, ऐसे चलो, क्योंकि सारे खेल उसी के हैं, सारे खेल उसी के हैं। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत माया की दौड़ चल रही। प्रभु के गुणातीत मार्ग के पति को तो शास्त्र और गुरु रूप से ऐसे दृश्यों को देखकर कहाँ पहुंच जाएंगे। और ये मन तो चाहता ही है कि हम इसको अपने अधीन रखें, इसलिए छुप करके एकांत कमरे में आपके पास है, सिकड़ी लगाई, बंद कर दिया और आप देख रहे हो। तो आप क्या कर रहे हैं जानते हो? ऐसी बुरी स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं जिसका कहीं कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बुद्धिनाशात अब आपका सर्वनाश हो जाएगा। ये जो कुछ उपासक आपको दिखाई दे बिना किसी कारण की बात यही है कि भोगों में सुख है, धिक्कार है ऐसी बुद्धि को। भाई जी महाराज कह रहे हैं दृश्य नहीं, दृश्य पर बहुत बड़ा प्रभाव दृश्य का पड़ता है। दृश्य में अजामिल नष्ट हो गया, दृश्य में ही साहित्य कोई भी, जैसे उपासना मार्ग के प्रतीक है, पेपर ऐसे इधर उधर के, कैसे कैसे तुम पढ़ते हो, कैसे अच्छा लगता है, क्या जानकारी लेनी है, क्रिया जो करूँ कैसे कर रहे हैं। नहीं, तो जो कुबुद्धि है वो कहाँ से आई है? वो वहीं से तो आई। तो कुबुद्धि प्रेरणा करती, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। कुबुद्धि के अंतर्गत मत जाना, नहीं तो जैसा नाश बुद्धि से होता है, ऐसे जहर चला गया, एक शरीर नष्ट हो गया, दूसरा मिल जाएगा। लेकिन कुबुद्धि में विषय जहर फैल गया, ये हजारों जन्म चल जाएगा, ये संस्कार बनते चले जाएंगे। देखना लोग, अभी तक पिंड छूटा है क्या? सब देख रहे, समझ रहे, गा रहे, सुन रहे, पर अंदर से बुद्धि बताइए। जिसको देखो वही पीला और सफेद की होड़ लगी हुई। हमने कहा तो भगवान की कृपा है कि सब उत्साहित हो रहे हैं कि हम मूल राज रजत पहनकर पीले के अधिकारी नीचे सफेद पहन लेते हैं, पर हम संसार के नहीं हैं। बोले शायद मेरे में ऐसा सामर्थ्य नहीं, इसलिए ऐसी जलन होती है। वस्त्र वृंदावन वास कर रहे हो, पैंट सूट चढ़ाए हो, बेल्ट बांधे हुए हो, मोजा चढ़ाए हो, जहाँ मनाया वहाँ। दुनिया में रहो ऐसे, कम से कम वृंदावन आए हो, अपनी सादगी सनातन धर्म की लाल जी का रूप कैसा है ये इनमें थोड़ी मिलेगा। नाम की महिमा क्या है, धाम की महिमा क्या है, आत्मानंद क्या है, ये उनको थोड़ी मिलेगा। कोई भी ऐसे रखा भी हो तो नहीं गलती करनी चाहिए, गलती है। कोई भी शब्द उसका फंस जाएगा दिमाग में जो आपको परमार्थहीन कर देगा, परमार्थहीन कर देगा। वस्त्र एक यहाँ जुड़े थे तो उन्होंने कहा, जब मिले एकांत में, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ एक दोस्त बनता है। पागल हो तुम? नहीं, वस्त्र से क्या होता है? यहाँ लिखा है वस्त्र होता है, उसका प्रभाव होता है, वस्त्र का प्रभाव होता है। और आहार, खान पान, बहुत खान पान सावधान। और बिहार घूमने जा रहे हैं, बहुत सावधान। जब बिहार कर रहे हो तो साथ में वृंदावन बिहारी बिहारिणी जो हुए ऐसा अनुभव करो।
क्योंकि अकेले नहीं चलते अपने लोग, प्रिया प्रीतम के साथ चलते हैं, संग उनके संग। ये लता तो पहनो, ये सात्विक पोशाक है, सफेद चला, सफेद बनियान, सफेद कुर्ता, सफेद अंगोछा, ये भागवती मार्ग में चलने वालों के लिए बहुत आवश्यक है। आप वृंदावन धाम आए हो, देखो ना, और इस वैसे झुको तो नीचे का पैंट नीचे सरक रहा है, ऊपर की बनियान ऊपर सरक रही है, क्या है? न ठीक से बैठ सकते हो, न झुक सकते हो। ये जो मनमानी चिंतन करने वाले, मनमानी आचरण करने वाले लोग हैं, आते तो हैं परमार्थ के लिए, लेकिन गुरु बन के आते हैं। हमारी बात चलनी चाहिए। ये सभी कुसंग हैं और त्याज्य हैं, इनसे राक्षसी वृत्ति का व्यवहार होता है। इनसे जिस प्राणी के, जिस पदार्थ के, जिस दृश्य के, जिस साहित्य के, जिस वस्त्र के, जिस आहार और विहार के प्रभाव से हमारा भजन छूटे, हमारे प्रिया प्रीतम का चिंतन छूटे, पवित्रता छूटे, सादगी, शास्त्र के अनुसार आचरण, धर्म के अनुसार आचरण छूटे, ऐसे किसी भी प्राणी, पदार्थ, वस्तु, साहित्य, दृश्य, आहार के नीचे प्रियालाल बैठे।